नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोमवती अमावस्या कब पड़ा है। सोमवती अमावस्या का व्रत क्या इस बार पहली बार शुरू कर सकते हैं, उठा सकते हैं? अगर पहली बार इस व्रत को करें तो कहाँ की साड़ी पहने, मैके की या ससुराल की या डाल की साड़ी पहने? पहली बार इस व्रत को करने का क्या नियम विधि है? पीपल वृक्ष में जो सिंदूर लगाते हैं तो क्या वो सिंदूर हम अपनी मांग में भर सकते हैं? अगर पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो कितनी फेरी लगानी चाहिए हमें? तो ऐसी कई जरूरी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इस बार सावन के महीने में सावन सोमवती अमावस्या पड़ा हुआ है, क्योंकि सावन का महीना है और सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ा हुआ है। तो 17 जुलाई को सावन सोमवती अमावस्या है। इसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि सावन के महीने में ये अमावस्या का तिथि पड़ा हुआ है। और सोमवार के दिन पड़ने वाले अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और उस दिन पीपल वृक्ष पे सोना धोबिन की प्रतिमा बनाकर और उसकी पूजा करती हैं सभी सुहागन महिला और लड़कियां। कंवारी लड़कियां भी इस पूजा को कर सकती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या इस बार पहली बार इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। पहली बार व्रत शुरू करने का क्या नियम विधि है? तो पहली बार अगर आप चाहें तो इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि के बाद से 2 मास मलमास हो जाएगा, उसके सुबह से 18 तारीख से। और उसके बाद से कोई भी नया व्रत का शुरुआत नहीं किया जाएगा, क्योंकि अधिक मास और 2 मास है। तो फिर हम व्रत की शुरुआत कब करेंगे? तो 2024 में जब होली बीत जाएगा, होलिका दहन के बाद से ही हम किसी भी व्रत का शुरुआत करेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग चाहें तो इस बार पहली बार सावन सोमवती अमावस्या जो पड़ा हुआ है उस दिन 17 जुलाई को अगर आप चाहें तो सोमवती अमावस्या का व्रत शुरू कर सकते हैं, उठा सकते हैं। कई महिलाएं इस व्रत को भी करती हैं और कई महिलाएं सिर्फ पूजा करती हैं, क्योंकि उनके घर में व्रत नहीं किया जाता है, सहता नहीं है। तो आप लोग पता कर लीजिएगा कि आपके घर में कैसे होता है, सिर्फ पूजा होता है या फिर व्रत भी रखा जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग पूजा करने के बाद से दूध की बनी हुई जैसे खीर, सेवैया, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। चाय पी सकते हैं, लेकिन अगर बहुत अधिक आप लोगों से नहीं रहा जाता है, क्योंकि उस दिन सावन का दूसरा सोमवार का व्रत भी है, तो बहुत सारी महिला लड़कियां उस दिन सावन सोमवार का व्रत भी रखेंगी, उपवास रखेंगी। तो अगर आपसे नहीं रहा जाएगा तो आप लोग चाहें तो दूध में गुड़ डालकर पी सकते हैं। लेकिन जो पहले जमाने की महिला लोग हैं वो दूध का बना हुआ कोई भी चीज नहीं खाती थी। उनका कहना था कि सुहाग वाला व्रत हम किए हैं, पूजा किए हैं, इसलिए दूध की बनी हुई चीजें हम नहीं खाएंगे। शुभ कामों में दूध का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए वो लोग दूध नहीं खाती थी। तो पहली बार आप लोग इस व्रत को उठा सकते हैं। पहली बार इस व्रत को उठाने का क्या नियम विधि है? तो देखिए, कई जगहों पे मैके जाकर इस व्रत को शुरू किया जाता है और मैके से साड़ी, नई साड़ी, चूड़ी, सारे श्रृंगार के सामान आते हैं, दान करने के लिए भी आते हैं कई जगहों से। और कई जगहों सिर्फ नॉर्मल तरीके से अपने ससुराल से ही इस व्रत को शुरू किया जाता है। तो हम लोग की तरफ ससुराल से ही इस व्रत को शुरू किया जाता है और हम लोग ससुराल में ही इस व्रत को उठाए हैं। और देखिए, अगर आप चाहें तो मैके की, ससुराल की साड़ी या फिर डाल की साड़ी, जो इच्छा हो आप लोग पहन के इस व्रत को उठा सकते हैं। हम लोगों को तो याद भी नहीं है कि कहाँ की साड़ी पहने थे लोग, लेकिन हाँ, साड़ी जो है कोरा अगर चाहें तो आप लोग पहन सकते हैं। कोरा साड़ी से ही किसी व्रत की शुरुआत की जाती है, तो अगर आपके पास हो तो जरूर पहनिए। ना हो तो डाल की साड़ी तो अति उत्तम होती है। सौभाग्य की बात होती है कि हम लोग डाल की साड़ी पहनकर और कोई भी पूजा पाठ नियम विधि करते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो सोमवती अमावस्या के दिन डाल की साड़ी पहनकर और इस पूजा को, इस व्रत को उठा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है डाल की साड़ी। तीज में, करवा चौथ में शादी के जोड़े लोग पहनते हैं, तो डाल की साड़ी, शादी की जोड़े, जो ही आपके पास हो, जो इच्छा हो आपको पहनने का, वो आप लोग पहन सकते हैं। या फिर नई साड़ी कहीं का भी हो, मैके का या ससुराल का, तो आप लोग पहन सकते हैं। अगर आपके यहाँ का नियम है कि मैके में जाकर और मैके के सामान से ही, जैसे साड़ी, चूड़ी, श्रृंगार का सामान से ही हम इस
इस व्रत को उठा सकते हैं, तब आप लोग अपना देख लीजिएगा। कभी मैके जाइएगा और सोमवती अमावस्या पड़े तो आप लोग वहीं से व्रत उठाइएगा। लेकिन जिनके यहाँ ऐसा नहीं है तो वो अगर चाहें तो अपने ससुराल में अगर हैं तो इस व्रत को शुरू इस बार कर सकती हैं। पहली बार आप इस व्रत को कर रहे हैं तो दान करने के लिए आप सभी श्रृंगार का सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, पैर का महावर, मेहंदी, काजल, ये सब चीज़ें ज़रूर दान कीजिएगा। अपने लिए जो चाहे चढ़ाइएगा। देखिए, अपने लिए बिंदी सिंदूर भी आप चढ़ा सकती हैं, लेकिन दान करने के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि हर सामग्री लें। कम से कम काजल, मेहंदी, बिंदी सिंदूर, चूड़ी, पैर का महावर, ये 6 चीज़ें आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। और एक वस्त्र स्वरूप आप लोगों के पास अगर साड़ी हो या सूट हो तो आप लोग ज़रूर दान कीजिएगा। पहली बार किसी भी व्रत को थोड़ा सा अच्छे से ही उठाना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि दान भी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। और दान किया हुआ तो अगर आप चाहें तो अपनी ननद बेटी को भी दे सकते हैं, जैसे कि घर की बेटी हो, खुद की बेटी को नहीं दिया जाता है तो ननद को भी दे सकती हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छा ही चीज़ चढ़ाइएगा, क्योंकि अच्छे दान किया जाता है, जैसा दान किया जाता है वैसा ही हम लोगों को मिलता भी है। तो आप लोग देख लीजिएगा और इस प्रकार से दान करके और इस व्रत को उठा लीजिएगा। आप पता कीजिएगा कि आपके घर में इस व्रत को फलाहार से किया जाता है या फिर सिर्फ पूजा किया जाता है। कई जगहों पे सिर्फ पूजा करके ही इस व्रत को जो है माना जाता है कि हाँ हम व्रत हैं। व्रत उपवास नहीं रहा जाता है। पूजा करने के बाद से जो घर में बना हुआ खाना रहता है वो खाना वो लोग खा लेती हैं। हाँ, लहसुन प्याज उस खाना में नहीं होना चाहिए, बैंगन की सब्जी नहीं होनी चाहिए, मूली नहीं होनी चाहिए, मसूर का दाल नहीं होना चाहिए। मतलब शुद्ध सात्विक भोजन पूजा करने के बाद से महिला लोग करती हैं। कुंवारी लड़कियां जिनको पहली बार इस व्रत को उठाना है तो अगर इच्छा हो तो उठा सकती हैं। इस व्रत को करने से सुहाग की आयु लंबी होती है, तो इस व्रत को लड़कियों को भी करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को भी करना चाहिए। अगर जिनके यहाँ व्रत ना हो तो वो पूजा भी कर सकती हैं। और पीपल वृक्ष की पूजा थोड़ा जल्दी ही कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि जितना जल्दी पीपल वृक्ष का हो सके पूजा कर लेना चाहिए। सूर्य उदय के पूर्व कई महिलाएं होती हैं कि फेरी तक लगा लेती हैं। उस दिन पीपल वृक्ष में सोना धोबिन की प्रतिमा बनाकर हम उनकी पूजा करते हैं। इसलिए आप लोग जब उनको सिंदूर लगाइएगा सोना धोबिन को, तो वो उंगली अपने मांग में आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। मांग में सिंदूर आप लोग भर सकते हैं। अपने लिए श्रृंगार की सामग्री जैसे कि और कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन पीला सिंदूर, एक पत्ता बिंदी आप लोग जरूर चढ़ाइएगा। वस्त्र स्वरूप अगर चाहें तो ब्लाउज का पीस भी चढ़ा और पति के लिए भी कोई भी वस्त्र आप लोग चढ़ा सकते हैं। बनियान, शर्ट हो गया, कोई भी चीज़ें कुछ ना हो तो एक रुमाल, हैंकी भी चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग रक्षा सूत्र, मौलिक जिसे बोलते हैं, वो चीज़ें ज़रूर चढ़ाइएगा और घर आकर अपने पति के कलाई पे बांध कर और उनको टीका जरूर लगाइएगा। और हाँ, अगर घर आप आए, आपके पति स्नान न किए हो तो आपको उस अवस्था में रक्षा सूत्र मौलिक नहीं बांधनी है। जब आपके पति स्नान कर ले, शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहन ले, उसके बाद से आप लोग चेयर पे, एक कुर्सी पे बैठा दीजिएगा, टीका लगाइएगा और उनके हाथ पे, कलाई पे मौलिक रक्षा सूत्र जो आप लोग चढ़ाई होंगी वो जरूर बांध दीजिएगा। रक्षा सूत्र बहुत ही मतलब अच्छा चीज़ माना जाता है, वो हमेशा रक्षा करता है। और किसी भी यहाँ कथा में, जब हमारे यहाँ कोई भी कथा पूजा होता है तो आप लोग देखते ही हैं कि रक्षा सूत्र पंडित जी से मंत्र द्वारा बंधवाया जाता है। इसलिए रक्षा सूत्र आप लोग वहाँ चढ़ाइएगा और वही अपने पति के कलाई पे बांधिएगा। सिंदूरे से सिंदूर लगाइएगा। आपके घर अगर लेकर वहाँ जाया जाता हो पीपल वृक्ष के पास तो आप लोग लेकर जाइएगा। हम लोगों के यहाँ लेकर नहीं जाते हैं, हम लोग घर से ही सिंदूर को लगा कर जाते हैं। सिंदूरे के सिंदूर से मांग भरकर और तब हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। 16 श्रृंगार करके हमें तैयार होना होता है। पैर में महावर, आँख में काजल जरूर लगाइएगा, पीला सिंदूर से मांग भरिएगा और बिंदी, मेहंदी भी अगर आप चाहें तो लगा सकती हैं। और लाल पीले रंग की साड़ी पहनिएगा। चुंदरी प्रिंट में हो तो और अच्छा है। चुंदरी साड़ी पहनकर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, सौभाग्य की बात होती है। और चुंदरी अगर ना पहनना चाहें आप तो कोई भी लाल पीले कलर की साड़ी, सूट भी पहनकर आप लोग पूजा कर सकती हैं। लेकिन पूजा करने के लिए साड़ी ही सबसे अच्छा होता है। और उस दिन सावन का दूसरा सोमवार है तो हमें शिव जी की भी पूजा करनी है, मंदिर भी जानी है। तो सबसे पहले आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा, फेरी लगा लीजिएगा, उसके बाद से मंदिर जाइएगा, शिव
पूजन करने के लिए। और जो महिला लड़कियां पहली बार इस व्रत को शुरू करेंगी वो लोग 108 फेरी लगाएंगी, क्योंकि इस व्रत के पूजा में 108 फेरी लगाना जरूरी माना गया है। जिनसे नहीं होता है उनके लिए कहा जाता है कि आप 11-21 भी लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो लोग अगर इस व्रत को उठा रही हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, तो वो लोग तो लगा ही सकती हैं 108 फेरी। तो आप लोग 108 फेरी से ही इस व्रत को शुरू कीजिएगा। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।